नमस्कार, प्रणाम। सभी लोगों से मैं आग्रह कहूँगा कि इस सीरीज़ को ख़ास करके आप 2 बार, 3 बार, 4 बार जितने बार में आप पूर्णतः इससे आप सीख ना पाए तब तक इसे देखते रहें। और ये एक लंबा सीरीज होगा, मतलब ये अनंत है। कहने का मतलब इसमें आप जितना भी वीडियो डाल सकते हैं उतने डाल दूँगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि एक-एक करके मैं इसे बताऊँ तो ये अनंत है। मेरा प्रयास ये है कि छोटे में कैसे मैं इसको कंसाइज वे में आप लोग को बता पाऊँ। तो हम ये दशाफल के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। दशाफल का पहला पार्ट आ चुका है और ये दूसरा पार्ट होगा। और इसमें से पहला जो विंशोत्तरी जो सबसे मुख्य दशा जो है जिसपे कि पूरा फल कथन डिपेंड करता है वो पढ़ रहे हैं। और इसके बाद आगे भी अन्य को मैं पढ़ाऊँगा और विंशोत्तरी को भी मैं फिर धीरे-धीरे बड़ा करूँगा। उसे कुछ दिन के बाद जब आपका डिमांड आया कि हम विंशोत्तरी को और जो है वृहत रूप में बताएं तो मैं बताऊंगा। तब तक मेरा प्रयास ये है कि और भी जो अन्य दशाएं उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और आज विंशोत्तरी का दशाफल हम जानने का प्रयास करते हैं। तो है तो सिंपल सा वाक्य फल, क्योंकि हम फल पे ही मेनली जाते हैं। फल के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब हम यदि ये ना कह पाए कि क्या होने वाला है या फिर कैसा रहने वाला, अच्छा रहने वाला, बुरा रहने वाला, तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता है। तब हम उसे या किसी भी, यदि हम अपने जीवन में भी यदि हमें ये पता है कि हमारे साथ कुछ खराब होने वाला है या हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस टाइम को हम कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा करके उसके आगे बढ़ेंगे, वो हमें होना चाहिए। ये ना कि विपरीत समय में हार मान ले, और विपरीत समय है तो हमें प्रयास और करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें निकलना है और आगे कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा रखा हुआ है। तो इस तरीके से यानी हमें उस चीज को जानते हुए हमें उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुरूप जो है हमें कार्य करना चाहिए। पूरा का पूरा जो है फल कथन इस श्लोक पे ही डिपेंड करता है, और ये कोई मेरा लिखा हुआ है, किसी राइटर के लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये जो है ये जो है बृहत होरा शास्त्र का है और इसी पे फल पूरा का पूरा डिपेंड करता है। देखिए, ये पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये है साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विधम फलम ग्रहानाम च स्वभावेन स्थान स्थिति वशेन च ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु। कहने का मतलब यह है कि पहला साधारणम विशिष्टम च यानी साधारण और विशिष्ट दो, दशा नाम द्विग्धम फलम यानी दशा के दो फल होते हैं, जो एक साधारण होते हैं एक विशिष्ट होते हैं। ग्रहा नाम च स्वभावेन यानी ग्रह के स्वभाव के अनुसार तथा स्थान स्थिति वसेन च यानी उसके स्थान और स्थिति और स्वभाव, ये चीज हो गया। साथ ही साथ ग्रह वीर्यानुसारेण फलम ज्ञेयम यानी ग्रह अपने वीर्यानुसार, वीर्य मतलब हुआ बल, बल अनुसार फल देता है। बस इसी श्लोक में पूरा ही दशा का फल कथन है, इससे ना कुछ ज्यादा है ना कम है। कहने का मतलब इसी पे फुल्ली डिपेंड करेगा पूर्णता। आप जितना भी फल कथन करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पे डिपेंड करेगा। तो चलिए, ये एक जो है किसी का जन्म मान लीजिए 3 दिसंबर 2022 को 12:08 पे जयपुर राजस्थान में यदि होता है तो ये कुंडली जन्म कुंडली बनेगा। अब इसी में हम लगाते हैं कि मान लीजिए कोई एक पीरियड, अब मैंने बोला था 5 लेयर्स होते हैं, तो 5 लेयर्स में सबसे ज्यादा जो फल देता है वो होता है अंतरदशानाथ। ये हमारे पुस्तक में मेंशन किया। यदि बहुत ज्यादा आपको डीप में जाना है तो आप प्रत्यंतर तक जाए, वहां तक फल देता है। और सूक्ष्म और प्राण में इसलिए नहीं बोलता हूं कि थोड़ा सा भी टाइम में गड़बड़ी है, यदि 1 मिनट का भी 2 मिनट का भी है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उतना परफेक्ट टाइमिंग रहता भी नहीं है। ठीक है, इसी कारण से जो है हमें थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना चाहिए यदि हम सूक्ष्म में जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्राण तक प्रत्यंतर तक हम जा सकते हैं और वहां तक हम फल कथन कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में
व्याख्या की गई है वो ये की गई है कि अंतर, क्योंकि महा जो दशा होगा वो काफ़ी लंबा समय का होता है, तो वो अंतर, जैसे कि दशा या अंतरदशा शुक्र का लग रहा है पहले में, तो ठीक है, तो बुध और शुक्र के अनुरूप जो है फल होगा। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए कि पहला फल कथन करते हैं कि चलिए बुध और शुक्र में देखते हैं। सब इसमें बहुत चीज़ों को हमें देखना है, इसलिए मैं बोला ये बहुत ही वृहत होगा। तो सिंपल सा आज सिर्फ स्टार्ट करना चाहे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मान लिया बुध शुक्र बोल रहे, तो बुध शुक्र सबसे पहले तो आपस में मित्र होते हैं। यहाँ पर भी हाँ हम देख ले तो बुध बैठा हुआ है एकादश में और शुक्र बैठा हुआ है 10th हाउस में। ठीक है, और देखिए लग्नेश यानी शनि है यहाँ, यानी कुंभ राशि है तो लग्नेश शनि है, तो उसके ये दोनों मित्र हैं, सिर्फ एक ही नहीं दोनों मित्र हैं। मुख्यतः जो फल करना है वो शुक्र को करना है। शुक्र जो है 10th हाउस में बैठा वो है क्या, वो भाग्येश है और सुखेश है, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी और 9th भाव का स्वामी। तो ये बहुत ही अच्छा समय हम बोलेंगे कि है। साथ ही साथ जो भाव एक्टिव हुए वो भी अच्छे हुए, 10th हाउस एक्टिव हुआ, 4th हाउस एक्टिव हुआ, 5th हाउस एक्टिव हुआ, 11th हाउस एक्टिव हुआ। आपस में जो अक्ष बना उसका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो 2-12 का अक्ष हुआ, ये भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहुत ही मतलब ये लेवल में बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये निम्न अक्ष का रिलेशन में बोलेंगे तो ये। लेकिन बुध और शुक्र है ये आपस में या तो साथ रहेंगे या फिर 1-2 घर ही आगे पीछे रहेंगे, तो बहुत ज्यादा यदि उस हिसाब को भी हमको देखना है कि बुध और शुक्र बहुत ज्यादा मतलब 5-9 का अक्ष नहीं बना सकते, उस तरह के या फिर 4-10 का अक्ष नहीं बना सकते, यानी कि बहुत दूर दोनों जा ही नहीं सकते, तो इसीलिए बहुत खराब भी नहीं है। दूसरा चीज शुक्र को हाँ हम देख ले तो D9 में वो जाके उच्च का हो गया और पंचम भाव में गया, ये भी अच्छा हुआ। तो इस तरीके से हम देखें तो ये पीरियड अच्छा रहा। इसी तरह हम और भी पीरियड को देख सकते हैं कि वो अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। और कर्म रिलेटेड, यानी ये तो बच्चा जन्म लिया, यानी हो सकता है कि उसके कर्म रिलेटेड या भाग्य रिलेटेड, भाग्य इसका तो उसका भाग्योदय हो रहा है, यानी उसके भाग्य को सपोर्ट मिला, उसके कर यानी कि उसके घर में जो लोग, यानी माता पिता को कहीं ना कहीं फल मिलेगा अच्छा, यानी माता पिता के भाग्य में भी उसकी वृद्धि तभी होगी ना, वो तो भी जन्म ही लिया, तो उसके माता पिता का वृद्धि होगा तब उसका वृद्धि होगा, कहने का मतलब। तो उसका यदि समय अच्छा है तो यानी उसके माता पिता का समय उस समय अच्छा होगा, तभी उसका समय अच्छा दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप समझ पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वृहत रूप है दशाफल। ये सिर्फ मैं स्टार्ट करके एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा और फिर मैं विंशोत्तरी और जो भी अन्य दशाएं उसका फल कथन करने का एक एक करके प्रयास करूंगा। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।